तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आरकेसी मैथ्स पे। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। जो बच्चा ये लेक्चर देखेगा पूरा, उसको उसके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अरिथमेटिक पार्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा और यहाँ पे टाइटल भी आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स करेंगे और हर टेक्निक का एक एक क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपको टेक्निक अच्छे से समझ में आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हो एग्जाम्स में और क्वेश्चन को गलत करने से बच सकते हो, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स हैं ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी गई हैं, बार बार आती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ए मैन सोल्ड 2 रेडियोज, ओके। A man sold 2 radios for 2000 each. On one, he gains 16% and on another, he loses 16%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमें लॉस क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपने सेम प्राइस पे बेचा, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस। तो जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उतना तो लॉस भी हो गया आपको। तो जो ओवरऑल है वो आपको लॉस होता है। यहाँ पे जो ध्यान करने वाली चीज है वो ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। इस टेक्निक को लगाने से पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने होंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स आर सेम, ठीक है। दोनों आइटम्स का सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आर ऑल्सो सेम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी 16% है एक आर्टिकल पे, एक आर्टिकल पे 16% का प्रॉफिट है, दूसरे आर्टिकल पे 16% का लॉस है। ये प्रॉफिट हो गया, मैं इसको अप से ऐसे शो कर देता हूं। ये लॉस हो गया, इसको मैं डाउन से शो कर देता हूं। तो ये चीज आपको याद में रखनी है उस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो देख लेते हैं फटाफट से टेक्निक जो आप सेकंड्स में आंसर कर देंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज हमसे पूछा गया है, ठीक है, गेन और लॉस। तो आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हो, गेन वाले तो वैसे ही हटा दो, लॉस वाला ऑप्शन आएगा। और एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा लॉस परसेंट का? आप डायरेक्ट टेक्निक लगा देंगे, लॉस डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, परसेंटेज, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए लॉस और प्रॉफिट कुछ भी मान लो, कितने का हो रहा है, 16 का, डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, 2 8 जा 2 5 जा 64 बाई 25 आ गया, 64 बाई 25। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा 64 को, 25 2 जा 50 1 4। अब तो डिवाइड होगा नहीं तो 0.025 5 जा पे चला जाएगा, 125 कितना आ गया 15। मतलब ऑलमोस्ट 2.5% के अराउंड आपका क्या होगा, लॉस। और यही आपका आंसर है। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, वरना आपको जब ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, जब ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि दो चीजें जब उनका सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम है दो चीजों का, तो हमेशा लॉस होता है। और लॉस निकालने का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय 100 का स्क्वायर निकाल दो, वहां से लॉस परसेंटेज निकल जाएगी। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है, सेम है, तभी ये टेक्निक काम करेगी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आपको ये बाद में याद रहेगा, तब अगर आप इसको अच्छे से नोट डाउन करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे। चलिए समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके पॉज करके देखो। चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेज्ड मेडिसिन्स वर्थ 6,000 फ्रॉम अ कंपनी। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मेडिसिन। देखो 1/3 मेडिसिन जो हैं उसने 30% लॉस पे सेल किया, ठीक है जी। ऑन विच गेन ही शुड सेल हिज रेस्ट ऑफ द मेडिसिन सो एज टू ही हैज नीदर लॉस नॉर गेन। तो क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है 6,000 रुपीज की उसने मेडिसिन खरीदी थी, उसमें से उसने 1/3 मेडिसिन 30% लॉस पे बेच दी। तो बची हुई मेडिसिन को उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में उसे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, ऐसी सिचुएशन उसके लिए हो जाए। तो देखो इसके लिए भी बहुत जबरदस्त टेक्निक है, ठीक है। क्या टेक्निक है? फास्ट ट्रैक टेक्निक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। टेक्निक रहेगी आपकी, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बनाया है, पार्ट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 1 माइनस पार्ट सोल्ड, या फिर पार्ट रिमेनिंग लिख लो, 1 माइनस पार्ट सोल्ड लिख लो, या फिर इसकी पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। और हम क्या निकाल रहे हैं, कितने गेन पे बाकी चीज को बेचें, तो गेन परसेंटेज क्या, ये पूरा यहां से क्या निकल जाएगा हमारा, गेन परसेंटेज, ठीक है। इतना काम हो गया, बस इतना ही काम करना है। अब वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो अब ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो पार्ट सोल्ड का मतलब क्या है, एक चीज थी उसके पास, उसमें से उसका कुछ हिस्सा, कितना हिस्सा, 1/3, तो ये जो 1/3 है ना, यही पार्ट सोल्ड है। तो पार्ट सोल्ड हमारा कितना हो गया, 1/3, यहां पे हम 1/3 लिखेंगे। कितने लॉस पे बेचा, 30% लॉस पे, तो 30 से यहां पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3, या फिर पार्ट रिमेनिंग, टोटल पार्ट 1 होता है फ्रैक्शन में, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ गया, 10 अपॉन 2/3, 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, और ये 5 से कैंसिल, कितना हो गया, 15% आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, वरना आपको इधर उधर से पता नहीं, पहले प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो, वैल्यू पुट करो, क्या करो, या एक्स मानो, जो भी है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। अब आपका बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आया 15%, मतलब जो 2/3 मेडिसिन उसकी बची हुई हैं उनको उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचना होगा, सो दैट ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, नो गेन नो लॉस। क्लियर हो गई बात? आया समझ में? मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप ला सकें आपके लिए। चलते हैं आगे। अ पर्सन सोल्ड ए टेबल अ प्रॉफिट ऑफ 6 होल 1/2%। एक टेबल है, उसको सेल किया। सेल कैसे किया, 6 होल 1/2% के प्रॉफिट पे, मतलब 6 2 12, 13/2% के प्रॉफिट पे सेल किया उसने, ठीक है जी। इफ ही हैड सोल्ड इट, अब इसमें देखो जब भी आ जाए ना इफ ही हैड सोल्ड इट, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा है, ठीक है। मतलब अगर वो, ये तो कंडीशन 1 है, अब मैं आ जाता हूं कंडीशन 2 पर। कंडीशन 2 में कह रहा है कि जितने में उसने बेची है, अगर वो उससे 1250 मोर सेलिंग प्राइस होता उस चीज का, तब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता, 19% का प्रॉफिट हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल बताओ। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या चीज नोटिस करनी है इस ट्रिक को लगाने से पहले, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें। देखो यहां पे उसने बोला है कि एक टेबल को उसने बेचा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे, प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर वो उसको इतने ज्यादा और रुपए में बेचता तो भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मतलब दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है। जब दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, मतलब प्लस माइनस का डिफरेंस होगा कुछ, जो मैं अभी बताऊंगा। और जब
दोनों जगह लॉस, दोनों जगह प्रॉफिट तो फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों जगह लॉस तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन एक जगह प्रॉफिट एक लॉस तो फॉर्मूला प्लस माइनस से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जो जस्ट मैं भी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो अब मैंने अपने हिसाब से टेक्निक बनाई है, अब उसने पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस, इमेजिनरी लिख लो, इमेजिनरी जिससे याद करने में आसानी हो, इमेजिनरी इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये तो इमेज जितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया वो लिख दिया मैंने यहां पे, नीचे आएगा इमेजिनरी प्रॉफिट या लॉस, इमेजिनरी प्रॉफिट या लॉस, यहां लिखो प्लस माइनस, और यहां पे क्या लिखो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या लॉस। एग्जिस्टिंग तो वो है जो उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि भाई इतने में बेच दी उसने, मतलब जो बेच दी वो तो चीज हो गई, तो वो तो एग्जिस्टिंग है। रियल प्रॉफिट लॉस लिख लो, या फिर आप रियल प्रॉफिट लॉस से भी समझ सकते हो। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, अब यहां पे मल्टीप्लाई में हमें क्या कर देना है 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस प्लस माइनस का क्या रेलेवेंस है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, इनका क्या रेलेवेंस है। देखो अगर दोनों पहले यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, बाद में भी क्या हो रहा है प्रॉफिट, जब दोनों जगह हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट, इफ बोथ प्रॉफिट और बोथ लॉस, तो क्या साइन आएगा, तो साइन आएगा जी आपका नेगेटिव। कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, पहली कंडीशन। दूसरी बात, इफ वन प्रॉफिट वन लॉस, तो अब क्या साइन आएगा आपका पॉजिटिव। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन में दोनों जगह प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, जब सेम हो तो माइनस साइन आएगा, ऐसे याद रख लो। अगर सेम है तो नेगेटिव साइन, डिफरेंट है तो पॉजिटिव साइन, ऐसे याद कर सकते हो। तो यहां पे तो सेम चीज हो रही है, प्रॉफिट भी हो रहा है, बाद में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो बस इंक्रीज्ड एसपी, मतलब इतना ज्यादा में बेचता, तो ये 1250 इंक्रीज्ड एसपी हो गया। इमेजिनरी प्रॉफिट और लॉस, देखो यहां पे क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, इमेजिनरी प्रॉफिट कितना हो जाता है 19, वो 19 नीचे लिख लो। अब दोनों जगह प्रॉफिट मतलब सेम हो रहा है, पहले भी प्रॉफिट अब भी प्रॉफिट, तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। एग्जिस्टिंग कितना है 6 होल 1/2, मतलब 13/2% मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर तो 1250 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे कितना आ जाएगा 38 माइनस 13, 38 माइनस 13 करोगे तो 25/2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करोगे 1250 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/25, 25 5 टाइम्स गया 0। अब ये कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 5000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000। क्या आ गया आपका आंसर 10,000, यही आपका करेक्ट आंसर है। कॉस्ट प्राइस, द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना आ गया आपका 10,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया 10,000 रुपीज। समझ आया। याद रखने वाली क्या चीजें थी कि उसे पहले प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने प्रॉफिट में कोई चीज बेच दी और फिर वो कह रहा है कि भाई अगर इतने रुपए और ज्यादा में बेचता तो उसे इतने का प्रॉफिट हो जाता, मतलब पहले भी प्रॉफिट हुआ और ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इमेजिनरी प्रॉफिट या लॉस प्लस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या लॉस। अब दोनों जगह प्रॉफिट या लॉस है तो माइनस होगा, और एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस है तो प्लस हो जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ये पॉइंट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया इस टेक्निक के लिए। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। देखो यहां पे क्वांटिटी 1 20 आर्टिकल्स की है, क्वांटिटी 2 18 आर्टिकल्स की है, और क्या कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स गिवन है। मतलब ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 2 है। तो यहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बहुत आसान फॉर्मूला है, प्रॉफिट और लॉस क्या निकलेगा उस चीज को निकालने का। ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। क्वांटिटी प्रॉफिट
प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ना, देखो प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है वो, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, बाकी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा इसलिए उसने पहले ही बता दिया प्रॉफिट होगा, तो मैंने प्रॉफिट ही लिख दिया है ना। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बहुत सिंपल है, क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी 2 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2 मल्टीप्लाई बाई 100, यही सिंपल फॉर्मूला। क्वांटिटी 1 कितनी है 20, कितनी है 20, क्वांटिटी 2 कितनी है 18 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया 2 बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये अब आपका आ जाएगा 900 बाई 9। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, देखिए 100 बाई 9 करिए परसेंटेज निकालने के लिए, ये आ जाएगा 11 होल 1/9%। कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आ गया जी प्रॉफिट परसेंटेज। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बिल्कुल आपको ना ये टेक्निक को इस तरह से लिख के दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने लिखा है ना आपको याद रहेगा, उस तरीके से मैंने लिखा है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे खत्म किया उसी को नीचे लिख दो, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ करण परचेजेस 10 oranges for 25 rupees and sell 9 oranges for 25 rupees। इसमें क्वांटिटी और प्राइस का चक्कर है, किसका चक्कर है, क्वांटिटी एंड प्राइस का, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस का चक्कर है यहाँ पे, तो क्वांटिटी और प्राइस का चक्कर किस तरह से है देख लेते हैं। क्वांटिटी 1 ये आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी 1 क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा बिल्कुल टाइम बचाने के लिए, शॉर्टकट मेथड। ये आपका क्या हो गया प्राइस 1, ये क्या आपकी होगी क्वांटिटी 2, ये क्या हो गया आपका प्राइस 2। तो जो फॉर्मूला लगेगा बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, मजा ही आ जाएगा आपको, एक बार आप देख लोगे तो। देखो, इफ ए मैन परचेजेज m आइटम्स फॉर x रुपीज, ठीक है, तो ये यहां पे एक तरीके से P1 हो गया, परचेज वाला आ गया x से, और m आइटम उसने खरीदे, मतलब Q1 हमारा ये आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1 को P2 से और Q2 को P1 से मल्टीप्लाई, Q1 P2 और बीच में माइनस Q2 P1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो जैसे पहले मैंने बताया था ना, Q2 खत्म है Q2 पे नीचे, Q2 P1 पे खत्म है, Q2 P1 माइनस में था इसीलिए उस पे नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100, काम तमाम कर दीजिए। Q1 10 है, P2 25, 10 25 माइनस 9 25, कर दिया काम तमाम, कर दीजिए सॉल्व, आंसर आपकी आंखों के सामने तुरंत आने वाला है। 9 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 मल्टीप्लाई बाई 100, तुरंत आंसर आएगा 250 मल्टीप्लाई माइनस में 225 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है जी। आंसर बिल्कुल आ गया है आपके सामने। तो 25 डिवाइडेड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100, कितने टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा बताइए। 5 5 जा कर लेते हैं, 5 4 जा 5 5 जा 5, 9 टाइम्स जा रहा था है ना, तो 100 बाई 9 आ गया, ये भी कितना आ गया 100 बाई 9, तो कितना आ गया 11 होल 1/9%, ये आपका क्या आ गया इसमें गेन परसेंट, गेन परसेंट। तो ये कुछ सिमिलर सा ही था इसके, बस इसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस इक्वल है इस तरह से सेलिंग प्राइस के, तो इसमें क्वांटिटी गिवन थी, इसमें क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस भी गिवन था। तो देखिए ये आपकी हो गई ट्रिक नंबर 5, ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 4, ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 3, ये हो गई आपकी ट्रिक नंबर 2,
और ये होगी आपकी ट्रिक नंबर 1। बताइए मज़ा आया? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट और लॉस की टेक्निक्स बताई हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और आप अब बिल्कुल बिना टाइम लिए, बिना गलती करे आसानी से इन क्वेश्चन को कर डालोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, यही आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन है टू हेल्प अस ग्रो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।